धम्मदीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज धम्मदीप के इस भाग में हम जा रहे हैं इगतपुरी इंटरनेशनल विपश्यना केंद्र। मुंबई से इगतपुरी लगभग 3 घंटे की दूरी पर है। इगतपुरी के धम्मगिरी विपश्यना केंद्र की बात करें तो यह दुनिया के प्रमुख केंद्रों में से एक है। आइए इस धम्मगिरी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। धम्मगिरी विपश्यना सेंटर इगतपुरी पगोड़ा, जिसकी स्थापना श्री सत्यनारायण गोयनका गुरुजी ने सन 1976 में की। म्यांमार गेट धम्मगिरी विपश्यना ध्यान केंद्र का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो सुंदर वास्तुकला और अलंकृत सजावट से सुशोभित है। गेट अपने आप में ही एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और म्यांमार देश के वास्तुकला से प्रेरित है। गेट में प्रवेश करते ही नक्काशी की गई सुंदर चित्र देख सकते हैं। ये चित्र भगवान बुद्ध के जीवन प्रसंग को दर्शाता है। यहाँ एक विजिटर्स हॉल है। इस विजिटर्स हॉल में भगवान बुद्ध के जीवन प्रसंग को चित्र स्वरूप में दिखाया है। आप यहाँ 20 मिनट के आनापान का भी लाभ उठा सकते हैं। विजिटर्स हॉल के बाहर भव्य अशोक स्तंभ निर्माण किया गया है। इस अशोक स्तंभ को देखकर हम भारतीय शिल्प कौशल्य पर गर्व महसूस करते हैं। विजिटर्स हॉल से थोड़ी ही दूरी पर है बुद्धा पार्क। यह जगह बहुत खूबसूरत है। पार्क में भगवान बुद्ध के जीवन प्रसंग से जुड़ी कहानियों को दर्शाया गया है। यह है गोंग। इस गोंग की विशेषता ये है कि जब इसे बजाया जाता है तब इसका ध्वनि पूरे सेंटर में सुनाई देता है। उठने का, भोजन का, ध्यान का समय उसी गोंग से पता चलता है। चलिए सेंटर के अंदर चलते हैं। श्री सत्यनारायण गोयनका गुरुजी ने 1969 में फिर एक बार विपश्यना को अपने शुद्ध रूप में भारत लाए और भारत तथा देश विदेश के लोगों को शुद्ध रूप में विपश्यना सिखाने लगे।
ये धम्मगिरी का धम्मा हॉल है। यहाँ विपश्यना सिखाई जाती है। विपश्यना 3 गुणों का एक अंग है, शील, समाधि और पन्या। विपश्यना का अर्थ जो जैसा है उसे वैसे ही देखना या आत्मनिरीक्षण द्वारा मन को विशुद्ध करने की सरल प्रक्रिया है। विपश्यना लोगों को समझ से भागना नहीं, बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव में शांति तथा समता से सामना करना सिखाती है। विपश्यना साधना विधि सीखने के लिए प्रशिक्षित आचार्य के मार्गदर्शन में 10 दिनों के आवास शिविर में शामिल होना पड़ता है। शिविर के दौरान साधक बाहर की दुनिया से बिना संपर्क रखे शिविर क्षेत्र में ही रहते हैं। पढ़ना, लिखना और धार्मिक कर्मकांडों को 10 दिनों तक छोड़ना पड़ता है। साधक के दैनिक कार्यक्रमों में आर्य मौन का पालन करते हुए लगभग 10 से 12 घंटे बैठकर साधना की जाती है। शिविर शुरू होने से पहले साधकों को शील दिया जाता है। इन कमल के फूल जैसे पंखुड़ियों को शून्यागार कहा जाता है। इन शून्यागारों में साधक अकेले बैठकर ध्यान करते हुए मन को एकाग्र कर सकते हैं। विपश्यना साधना की शिक्षा पूर्णतः निशुल्क दी जाती है। शिविरों का खर्च इस साधना से लाभान्वित पुराने साधकों के कृतज्ञ भरे ऐच्छिक दान से चलता है, ताकि औरों को भी इस साधना का लाभ उठाने का अनुभव मिले। विपश्यना सीखने के लिए हमारे अंदर पूर्ण समर्पण की भावना होनी चाहिए, तभी हम इसे सीख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।